आज कैबिनेट में मिनिस्टर सिंध की मौजूदगी में हमारे बलूचिस्तान और सिंध के पानी के इश्यूज़ हैं, सैलाबी पानी का रेला भी है, तो उस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है और इंशाअल्लाह जो भी मसाइल होंगे हम मिलकर सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत उसको हल करने की कोशिश करेगी। और हमारी कोशिश यही है कि सिंध और बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, मफादात हैं, एक हैं और हम सिंध के साथ मुंसलिक हैं, ज़्यादातर बलूचिस्तान। और हमारा हमेशा ये पानी का इशू होता है। इंशाअल्लाह ये बड़े भाई, हम छोटे भाई अपने पानी, कल अभी हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बना दी है, सिंध ने जो करारदाद असम्बली के अंदर पेश की है, अब ड्राफ्ट हम लोगों ने बना दी। कल सेशन होता है या परसों सेशन होता है, इंशाअल्लाह हम एक करारदाद की सूरत में सिंध असम्बली में जो करारदाद पेश की गई है उसकी हिमायत करेंगे और अपना नुक्ता असम्बली के अंदर बयान। थैंक यू। आप लोग यहाँ आए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत की रोशनी में हमारे सिंध के और बलूचिस्तान के पानी के इशू थे और ख़ास कर अभी जो नया बिल पेश किया जा रहा है उस पे हमारा और सिंध का जो भी इशू है हम दोनों मुश्तरका मौक़िफ़ होगा, क्योंकि हम दोनों के सिंध और बलूचिस्तान के मफादात एक हैं। आज कैबिनेट के अंदर ये फैसला हुआ चीफ मिनिस्टर की सदारत में, सिंध और बलूचिस्तान के जो भी मफादात हैं उन्होंने जो आइनी तरमीम जो इरसा एक्ट के अंदर जो तरमीम कर रहे हैं, हम सिंध और बलूचिस्तान मुश्तरका तौर पर उसको मुस्तरद करते हैं। उसको बलूचिस्तान के और सिंध के आइनी हकूक़ 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करते हुए वफाकी हुकूमत हम लोगों पर एक नया कानून मुसलत करना चाहता है जिसको हम मुस्तरद करते हैं। इस्लामी के भी दोस्त थे, जीटीए, सब पॉलिटिकल पार्टीज जो असेंबली के अंदर थी, उन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके इरसा के एक्ट के अंदर जो प्रपोजल्स गए हैं मिनिस्ट्री के पास उनको रिजेक्ट किया है। इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किया है कि इरसा बनाया एक मकसद के लिए गया था। वो इरसा एक्ट के प्रीएम्बल में लिख दिया गया कि इरसा का एक मकसद है, वो है वाटर अकॉर्ड के ऊपर अमल करना। इरसा का बैकग्राउंड ये था कि इरसा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, क्योंकि इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन वापडा करता था जिसके ऊपर सूबों का एतराज़ था। 91 से पहले सूबों का एतराज़ ही ये था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सूबों के हवाले की जाए। उस अकॉर्ड के अंदर, उस एक्ट के अंदर सूबों को एम्पावर किया गया कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद करें। मेंबर जो होगा वो चेयरमैन तब बनेगा बाय रोटेशन की बुनियाद के ऊपर। इस वक्त बलूचिस्तान से चेयरमैन इरसा है, बी फिर पंजाब का होगा, सिंध का होगा, खैबर पख्तूनख्वा का होगा। इस तरह रोटेशन की बुनियाद पे, अल्फ़ाबेटिकली रोटेशन की बुनियाद के ऊपर चेयरमैन होगा। मौजूदा इरसा का सेटअप ये कहता है, मौजूदा इरसा का सेटअप ये कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना मेंबर अपॉइंट करके 3 साल के लिए भेजेंगी। मौजूदा सेटअप ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट मेंबर को सूबाई हुकूमत की इजाज़त के सिवा नहीं हटा सकती। मौजूदा सेटअप ये कहता है कि सूबे मालिक हैं, अपने पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वाटर अकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन जो प्रपोजल्स हैं वो इतने ख़तरनाक हैं। वो ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा 21-22 ग्रेड के अफसर को, वो इरसा को हेड करेगा। मौजूदा प्रपोजल्स ये कहती हैं कि मेंबर को जब प्राइम मिनिस्टर चाहे हटा देगा, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, सूबाई कंसल्टेशन अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तब भी खैर है। तो इसको सरन सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध के लोगों ने, इलेक्टेड असेंबली ने, सिंध की जमायतों ने रिजेक्ट किया है यूनानिमसली। आज बलूचिस्तान के दोस्तों ने भी रिजेक्ट किया कि हम कहते हैं कि पानी सूबाई सब्जेक्ट है। उस वक्त 4 सूबाई चीफ मिनिस्टर्स ने, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है ताज मोहम्मद जमाली साहब थे, सिंध से जाम सादिक अली थे, गुलाम हैदर वाई थे, 1991 के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से मुझे याद नहीं आ रहा,
4 चीफ मिनिस्टर्स ने साइन करके अकार्ड बनाया था। शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त लीड कर रहे थे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब। उन्होंने इस अकार्ड को बनाया था। अकार्ड के अमल के लिए सूबों को